बॉर्डर पर शांति, सीधी फ्लाइट, मानसरोवर यात्रा और भारत चीन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन का मंच सज गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार 31 अगस्त 2025 को अहम मुलाकात हुई। इस दौरान बॉर्डर से लेकर ट्रेड और अन्य सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ऐसे में इस मुलाकात से जुड़े उन 5 अहम मुद्दों के बारे में जानते हैं इस वीडियो के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच रविवार को शंघाई सहयोग संगठन से पहले एक खास मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच 7 साल बाद कोई द्विपक्षीय वार्ता हो रही थी। इस दौरान जहां पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वहीं जिनपिंग ने भी कहा कि दोनों देश आपसी सहयोग को राजी हो गए हैं। करीब 1 घंटे चले इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। सीमा प्रबंधन को लेकर समझौता। जिनपिंग के साथ बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा, पिछले साल कजान में हमारी बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल है। पीएम मोदी ने आगे कहा, सीमा प्रबंधन को लेकर हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। चर्चा हुई, हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच शुरू होगी सीधी उड़ान सेवा। बैठक में पीएम मोदी ने यह भी बताया कि जल्द ही दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवाओं की भी शुरुआत हो जाएगी। वर्ष 2020 में कोविड के बाद दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवाओं को रद्द कर दिया गया था। उसी दौरान पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा में चीनी सैनिकों की घुसपैठ से सैन्य तनाव बढ़ गया था। इसके बाद सीधी उड़ानें बंद कर दी गई थी। अभी 2 हफ्ते पहले ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी नई दिल्ली आए थे, जहां उनकी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई थी। इसमें सीधी उड़ानों को शुरू करने को लेकर सहमति बन गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों को शुरू किया जाएगा। ड्रैगन और हाथी को साथ लाने की बात। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित आपसी सहयोग से जुड़े हैं। उन्होंने इसे संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए जरूरी बताया। इस दौरान शी जिनपिंग ने दुनिया में हो रहे बदलाव का जिक्र करते हुए दोनों देशों में अच्छे रिश्तों पर जोर दिया। चीनी राष्ट्रपति ने कहा, दुनिया बहुत तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत दुनिया की बड़ी सभ्यताएं हैं। हम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश और ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। अच्छे दोस्त, अच्छे पड़ोसी बनना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा नीतियों पर कटाक्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा नीतियों पर कटाक्ष करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को बहुपक्षवाद को कायम रखना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को एक बहुफ्रधीय विश्व और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक लोकतंत्र के लिए भी काम करना चाहिए। भारत चीन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि इस साल भारत चीन कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। ऐसे में दोनों देशों को आपसी रिश्तों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों को अपने ऐतिहासिक दायित्वों को निभाते हुए मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीपोलर वर्ल्ड और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अधिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही एशिया और दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
बता दें कि अमेरिका के इस टैरिफ से पहले भी भारत निवेश और टेक्नोलॉजी के सोर्स के रूप में चीन की ओर सावधानी से रुख कर रहा था और व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। भारत और चीन के रिश्ते 2020 की गलवान झड़प के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। इससे पहले डोकलाम विवाद और वर्षों की अविश्वास की स्थिति रही। रिश्तों में नरमी पिछले साल अक्टूबर से ही शुरू हुई, जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग ने रूस में ब्रिक्स समिट के दौरान मुलाकात की। उस बैठक से पहले दोनों नेता बहुपक्षीय मंचों पर एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। यह मुलाकात उस समय हुई थी जब दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बाकी बचे तनाव वाले इलाके से पीछे हटने पर सहमति बनाई थी। अब अमेरिका भारत संबंधों में गिरावट के बीच भारत के पास बीजिंग के साथ तनाव कम करने की एक नई वजह भी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप के व्यापार युद्ध ने दशकों पुरानी अमेरिका कूटनीति को उलट दिया है, जिसमें भारत को चीन के मुकाबले एक संतुलनकारी ताकत के रूप में देखा जाता था। खैर, अब इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।